उफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी पलीजो शाह। और इस वक्त मैं ये आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है जी दोस्तों। तो ये कारो जबल है। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आप दोस्तों को इस पहाड़ के हवाले से, इस कारो जबल के हवाले से कुछ बताया था, तो काफ़ी कुछ रहता था, काफ़ी कुछ चीज़ें रहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रैवलिंग ब्लॉग को मैं 2 पार्ट में आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूं। तो जनाब इस वक्त जो है ना मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये मेरे बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं जी। तो अब करना ये है कि बाइक तो मेरी जो ये बाइक है ये तो ऊपर नहीं जा सकती, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखें आप, ये ऊपर मुझे पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा ऊपर। और यूँ तो ये पहाड़ी सिलसिला डिस्ट्रिक्ट दादू जामशोरों से लेकर कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर तक फैला हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का ये कोस्तान का इलाका एक तारीखी हैसियत रखता है जी दोस्तों। तारीखी इसलिए कि कारो जबल के इस एरिया के अलावा कोस्तान में कई मकामात पर कराची में कायम तारीखी कब्रिस्तान चौकुंडी की तर्ज पर बनी हुई कदीम कब्रें कोस्तान की तारीख का अहम हिस्सा है। और कोस्तान में कायम ये कदीम कब्रें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पर दौर कदीम से लोग आबाद थे। अभी इस वक्त मैं ब्लैक माउंटेन के टॉप पे आ गया हूँ। एक और बात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस जगह जो अभी मैं
घूम रहा हूँ और मेरी अपनी फीलिंग्स कुछ इस तरह है कि जैसे मैं चांद पर आ गया हूँ जी दोस्तों, या किसी दूसरे प्लानेट पे आ गया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात। तो सोलो ट्रैवलिंग जो है ना उसका एक अलग नशा है। तो इस वक्त मैं नशे में हूँ और मुझे पूरी चढ़ी हुई है। अगर व्यूअर्स आवाज़ सुन सकते हैं तो आवाज़ सुने। आई थिंक कि ये गीदड़ की आवाज़ है। बहुत सारे गीदड़ है यहाँ पे, और भी जंगली जानवर हो सकते हैं। तो कहते हैं ना कि डर के बाद जीत है। तो जो एक विनर की फीलिंग्स होती हैं, इस वक्त मेरी भी वही फीलिंग्स है कि मैं बिल आखिर इस पहाड़ी के टॉप पे आ ही गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लैक माउंटेन की इस खूबसूरत वादी में न सिर्फ गीदड़ बसते हैं बल्कि और भी कई जंगली जीव हैं जो यहाँ पे बसेरा करते हैं, जैसा कि तीतर, बटेर, खरगोश और मुसाफिर परिंदे यहाँ पे अक्सर आया करते हैं, जिनमें नायाब परिंदा तलूर भी शामिल है। सुनने में आया कि माजी में यहाँ पर हिरन भी होते थे। बात ये है कि अभी जिस जगह मैं पहुँचा हूँ, तो ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं जी, ये नीचे सामने ये वाली जगह। तो ये कोई मज़ार है। मुझे नहीं पता कि किसी दरवेश, किसी बुज़ुर्ग या किसी सूफ़ी की मज़ार है, और अगर ये किसी दरवेश की, किसी अल्लाह के नेक बंदे की मज़ार है, तो यहाँ पे ज़रूर कोई खलीफा भी होगा। और ये अच्छा, तो दोस्तों ये जो मज़ार के हवाले से, जो कब्र के हवाले से मैंने सुना था और मैंने काफ़ी तलाश के बाद मैं इस जगह यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये ब्लैक माउंटेन के एरिया में कारो असाबी का मज़ार है, ये आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही बड़ी कब्र है। तो पहले के दौर में जो लोग होते थे वो ऊँचे कद वाले होते थे, काफ़ी कदावर शख्सियत के मालिक होते थे। एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 10 फुट तक ये जो कब्र है, तकरीबन 10 फुट तक जो है ना लंबी होगी। ब्लैक माउंटेन के इसी पहाड़ी सिलसिले में कारो असाबी के मज़ार से कुछ ही फासले पर एक और मज़ार आप दोस्तों को देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, ये मज़ार सोहारो असाबी का है। कोहिस्तान के इस इलाके में तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ कई जगहों पर विंड पावर प्लांट कायम किए गए हैं, और मैं आप दोस्तों को बताता हूँ चलूँ कि ऐसे विंड पावर प्लांट्स की मदद से हमारे मुल्क को 6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो ये अवामी तहरीक का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है,
रसूल बख्श पलीजो की पार्टी का। भाई अवामी तहरीक वाले यहाँ पे आ चुके हैं, ये ब्लैक माउंटेन की ऊंचाई पर। इस वक्त जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ना, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जी दोस्तों। तो ये एक पहाड़ी सिलसिला है और अल्लाह पाक की ये कुदरत है। इतना खूबसूरत पहाड़, इतनी खूबसूरत ये जगह और इतनी प्यारी हवा। बिल्कुल मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं भाग दौड़ में काफ़ी चीज़ें मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके मैं, क्योंकि मुझे वापस जाना भी है। तकरीबन 2000 फीट तक ऊंचा ये पहाड़ ब्लैक माउंटेन बारिशों के मौसम के बाद सब्ज रंग की चादर ओढ़ लेता है। बारिश के मौसम में बहते हुए आबशार और बहती हुई नहरें कारो जबल के हुस्न में और चार चांद लगा देते हैं। रिमझिम के मौसम में कोस्तान के परिंदे, यहाँ के जानवर, यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के लोग झूम उठते हैं। ये रहा गिदड़। अच्छा तो दोस्तों, इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, तो इस जगह की अहमियत के हवाले से मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा। और इसकी अहमियत की अगर बात की जाए तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्री व्लॉग इस जगह के बगैर, इस जगह के ज़िक्र के बगैर और यहाँ के व्यूज़ के बगैर बिल्कुल अनकम्प्लीट होता। जी बिल्कुल। तो ये ब्लैक माउंटेन का एरिया है और इस जगह का ज़िक्र बहुत ज़रूरी था। तो ये जगह मुझे पहले तो मिल नहीं रही थी। काफ़ी पूछने के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे जिससे भी पूछता था, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, तो वो यही कहता था कि आप इन्हीं पहाड़ों में, जो कारवा साहबी का मज़ार है उसी एरिया में, इन्हीं पहाड़ों में वो जगह है जो आप ढूंढ रहे हो। तो आप जाओगे और ऊपर पहाड़ों से खड़े होकर देखोगे तो नीचे आपको वाइट वाइट सा नज़र आएगा। तो खैर वो जो वाइट सा था वो मुझे फाइनली दूर से नज़र आ गया और मैं चाहूँगा कि मैं आप दोस्तों को भी दिखाऊं और इस जगह के हवाले से भी बताऊं। तो आइए पहले मैं आपको दूर से वाइट सा दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है वो जगह ब्लैक माउंटेन के एरिया में जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पहाड़ों से जो है ना उतार चढ़ाई की। फाइनली इस जगह तक मैं पहुंच गया। और ये जो जगह है इसके बारे में मैं जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने गूगल किया या जो लोगों से मुझे मालूम हुआ, तो कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे ब्लैक माउंटेन के एरिया में एक कब्र है और कुछ लोग कहते थे कि यादगार है। तो जो लोग ये कहते थे कि यादगार है वो लोग बिल्कुल सही थे। तो ये वो यादगार है और ये एक तारीख़ी वाक़या हुआ था कि 1949 में, जी दोस्तों, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, मतलब 1 साल 2 साल बाद, तो इसी एरिया में, ब्लैक माउंटेन के एरिया में, इस जगह जहाँ पे ये यादगार कायम है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसी जगह एक प्लेन क्रैश हुआ था और उस प्लेन में ट्यूनिस जो मुल्क है, ट्यूनिस जो कंट्री है, उसके फ्रीडम फाइटर हबीब तैमूर वो सफ़र कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उसका जो प्लेन है, क्या वजह थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़नी कोई ख़राबी होगी प्लेन में। तो वो प्लेन इसी ब्लैक माउंटेन एरिया में क्रैश हुआ था और ये वही जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। तो हबीब तैमूर जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे ट्यूनिस के। और जब मैंने गूगल किया हबीब तैमूर के हवाले से तो मुझे पता चला कि इसी
ब्लैक माउंटेन के इस एरिया में दो बड़े क्रश प्लांट इस पहाड़ को और इसकी खूबसूरती को बिल्कुल ऐसे ख़त्म कर रहे हैं जिस तरह दीमक लकड़ी को ख़त्म करता है। अगर ये सिलसिला इसी तरह तेज़ी से चलता रहा तो मुस्तकबिल में ब्लैक माउंटेन यानी कि कारो जबल का कोई वजूद नहीं रहेगा। मैं इस वीडियो के तवसल से हुकूमत सिंध से ये अपील करना चाहूँगा कि इस खूबसूरत और तारीखी पहाड़ की बका के लिए नोटिस ले। सियाहत और सकाफत खाते की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तारीखी विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखे। ये मगरिब का टाइम हो चुका है और मसला ये है कि जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की थी और उससे मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मैं नशे में हूँ, बिल्कुल मुझे चढ़ी हुई थी और मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा कि मैं कितना आगे निकल चुका हूँ और मैंने बाइक अपनी कहाँ खड़ी की है। तो ये होता है नशा सोलो ट्रैवल का। बहुत इन्जॉय किया और अब काफ़ी थक चुका हूँ, बस अपनी बाइक तक पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि घर से निकल पड़े तो फिर सोचना क्या, मंजिल कहाँ से दूर पड़ेगी कहाँ से करीब। फाइनली मुझे वो जगह मिल गई जी दोस्तों। मैंने ये जो रास्ता है इसके पास ही बाइक खड़ी की थी। चलें, शुक्र कि मैं अपनी बाइक के नज़दीक पहुंच गया हूं। आई विश के यहाँ पे कोई ढाबा होता। चाय की बहुत तलब हो रही है। तो खैर, अब अल्लाह ने चाहा तो कोई टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि इस खूबसूरत जगह ये ब्लैक माउंटेन पे, जहाँ पे एक पिकनिक पॉइंट का मकाम दिया जाएगा इसको, और यहाँ पे ढाबे, रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे ये सब चीज़ें कायम होनी चाहिए। अल्लाह, चले भाई, फिर आखिर मैं अपनी बाइक तक पहुंच ही गया। अच्छा, मैं काफ़ी थक चुका हूँ तो अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहूँगा कि मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि सुनसान जगह पे अकेले आकर एक ट्रैवलिंग व्लॉग बनाया आप दोस्तों की खातिर। जी दोस्तों, बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा इनाम जो है ना, वो एप्रिसिएशन है। तो कमेंट्स में आप लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे खुशी होगी और इसी तरह मैं आप दोस्तों के लिए नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपके प्यार का बहुत सारा शुक्रिया। लव यू। अल्लाह हाफिज़।